नमस्कार दोस्तों। वाईएस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 31 लेकर आए हैं, जो आपके लिए एम्स केजीएमयू यूपीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों 30 क्लास हम आपके सामने डाल चुके हैं। जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर जो हमारे वाईएस नर्सिंग एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पर नए जुड़े हैं, वो हमारी बैक वीडियो देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने, द एग्जाम्पल ऑफ ECF। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये ECT नहीं है, ये ECF है। ECF इज, ECF के एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ ECF, ECF का मतलब होता है दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी E एक्स्ट्रा, C सेलुलर और F फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसका एग्जाम्पल पूछा है दोस्तों। आंसर आपके सामने, CSF ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में पूछा है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने बनता है, राइट आंसर इज डी, यानी कि CSF ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सब ECF के पार्ट होते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पार्ट होते हैं ये सारे के सारे। तो राइट आंसर दोस्तों आपके सामने बनता है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ ओवम डिस्चार्ज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि ओवम डिस्चार्ज के दौरान पोलर बॉडीज की संख्या कितनी होती है, यानी कि जब ओवम का डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होते टाइम पोलर बॉडीज की संख्या, नंबर ऑफ पोलर पूछा है दोस्तों कि कितनी संख्या होती है उनकी, 1 2 3 4 ओवम डिस्चार्ज के बाद, ओवम डिस्चार्ज के दौरान कौन सी होती है दोस्तों। राइट आंसर गैस कीजिए, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, गैस कीजिए। तो राइट आंसर बनता है आपके सामने ऑप्शन ए 1। जो पोलर बॉडीज ओवम डिस्चार्ज होने के बाद जो संख्या होती है वो होती है ऑप्शन ए 1, पोलर बॉडीज 1, नंबर 1। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पेशेंट प्रेजेंट सिम्टम एट द टाइम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक रेस्पिरेटरी एक्यूट का मतलब वो होता है दोस्तों, यानी कि बीमारी अभी नई है, और क्रोनिक का मतलब होता है कि बीमारी पुरानी है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट में आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, हाइपरकैपनिया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सिया, या फिर तीनों, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। इस क्लास में जितने भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिए दोस्तों, वो सब एम्स के 2018, 2017, 2016 में आ चुके हैं। उनमें से हमने अलग अलग कर कर ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, ताकि जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं वो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकें। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के सिम्टम के बारे में पूछा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का जो पेशेंट होता है, उसमें जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसमें राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी। उसमें तीनों सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसमें पेशेंट को हाइपरकैपनिया भी देखने को मिलता है, हाइपोवेंटिलेशन भी देखने को मिलता है, और हाइपोक्सिया भी देखने को मिलता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट में दोस्तों। तो राइट आंसर इज डी। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। बेल्स पॉल्सी इज ए डिसऑर्डर ऑफ द cranial nerve
जो क्रैनियल नर्व होती है दोस्तों वो बेल्स पाल्सी के में दौरान आती है डिसऑर्डर में। तो इसमें कौन सी कर्नियल नर्व होती है दोस्तों? 9th 7th 5th 3rd। मैंने कल की क्लास में ही आप लोगों को बताया था दोस्तों, जो बेल्स पाल्सी में कौन सी कर्नियल नर्व यूज होती है दोस्तों, क्रैनियल, वो होती है दोस्तों, राइट आंसर गैस कीजिए, वो होती है दोस्तों 7th। जो बेल्स पाल्सी होती है दोस्तों उसमें जो कर्नियल नर्व होती है वो होती है दोस्तों 7th नंबर वाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए पेशेंट विद लीवर फेल हैविंग एडिमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो लीवर फेलियर का है और उसको हैवी एडिमा है, तो आप जो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे? लीवर फेल का पेशेंट है दोस्तों, हैवी एडिमा है यानी ज़्यादा सूजन देखने को मिल रही है, तो उसमें आप सूजन को हटाने के लिए पेशेंट में क्या करोगे? डायरेटिक दोगे, लैक्सेटिव दोगे, एंटी डायरेटिक दोगे या बीटा ब्लॉकर दोगे? तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए, डायरेटिक। और डायरेटिक में दोस्तों क्या आता है आपके सामने, जो अभी मैन जो आपने को देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं लेसिक्स। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर डाउन है, पेशेंट अगर हाइपोटेंशन में है, तो आप उस पेशेंट को लेसिक्स नहीं दोगे, क्योंकि लेसिक्स जो होता है वो सोडियम का लॉस करवाता है। और सोडियम जिस पेशेंट का ऑलरेडी हाइपोटेंशन में है, बीपी अगर लो है, तो उस पेशेंट में आप लेसिक्स नाम की मेडिसिन नहीं दोगे। वो जो चेंज करनी होगी वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि कौन सी चेंज होगी दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि लीवर फेल का पेशेंट है, हैविंग एडिमा है, उसमें आप कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे? तो उसमें करेंगे दोस्तों डायरेटिक। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपके सामने देखो MRSA की फुल फॉर्म भी दी गई है। तो एक क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन रहा है आपके सामने, दूसरा ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछ लिया है MRSA की। तो बताइए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है MRSA की फुल फॉर्म आपके सामने दोस्तों। ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्यों एग्जामिनर पूछ सकता है कि MRSA की फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म आपके सामने अपनी नोटबुक में नोट कर ले दोस्तों। मैंने पहले भी कई बार आपको बोला है कि अपनी नोटबुक हमेशा खुली रखें। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक में MRSA की फुल फॉर्म लिखें और उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस बताएं MRSA की। तो दोस्तों MRSA की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों वो होती है आपके सामने वैनकोमाइसिन। तो राइट आंसर इज बी। जो MRSA की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो आपके सामने दी गई है दोस्तों, और अगर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए तो वो होती है वैनकोमाइसिन। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोटीन फैक्ट्री इन द ह्यूमन बॉडी सेल। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जो प्रोटीन को जमा करके रखती है? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं जिसको दोस्तों, प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब जमा करके रखती है प्रोटीन को। कौन सी सेल होती है दोस्तों? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों आपके सामने बनता है ऑप्शन डी, रिबोसोम। रिबोसोम नाम की जो सेल होती है दोस्तों वो उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द बोन इज। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि बोन का प्रमुख घटक बताइए। कॉन्स्टिट्यूंट का मतलब होता है दोस्तों घटक।
तो बोन का कॉन्स्टिट्यूंट पूछा है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंट, बोन का कॉन्स्टिट्यूंट बताइए। मेजर पूछा दोस्तों, मेजर पर भी थोड़ा कंसंट्रेट करना। मेजर कॉन्स्टिट्यूंट बोन का बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं दोस्तों। आप कभी भी अगर गूगल सर्च करके देखना चाहें इन क्वेश्चन को तो गूगल सर्च दे सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारी क्लासें मिलेंगी आपको जिनमें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी मिल सकते हैं, या ऑलरेडी किन्होंने इन क्वेश्चन पर वीडियो बनाई हुई भी हो सकती है दोस्तों। हम ये ऐसा कह नहीं सकते हैं कि किन्होंने, किसी भी ने भी इस पर वीडियो नहीं बनाई होगी, बनाई भी हो सकती है दोस्तों। और आप गूगल पर सर्च कर कर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एम्स एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। तो इनमें से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है दोस्तों। तो पहले दोस्तों इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द बोन। तो राइट आंसर क्या बनता है दोस्तों आपके सामने? तो राइट आंसर आपके सामने बनता है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। जो बोन का मेजर कॉन्स्टिट्यूंट होता है दोस्तों उसको वो होता है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंटेशन। इंटरवेंशन, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन। क्वेश्चन नेम से क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन नेम से पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन नहीं है। फिजिशियन द्वारा कौन सा, मतलब ऑप्शन बनता है दोस्तों चारों ऑप्शन में से जो फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ नहीं है। राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमारे डॉक्टर साहब एडवाइज करते हैं। ऑर्डरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, कोई भी हमारा नर्सिंग स्टाफ अपनी मर्जी से टेस्ट नहीं करवाता है, वो डॉक्टर साहब भी करवाते हैं। परफॉर्मिंग वाउंड केयर, वाउंड केयर को कैसे परफॉर्मिंग तरीके से यूज़ करना है वो भी डॉक्टर साहब भी बताएंगे। तो राइट आंसर बनता है आपके सामने ऑप्शन डी, जो कि कोई भी अपनी मर्जी से कर सकता है, जैसे पेशेंट भी अपनी मर्जी से कर सकता है, डॉक्टर साहब भी अपनी मर्जी से, सॉरी हमारे नर्सिंग ऑफिसर है वो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं एलिवेटिंग एंड एडिमेटस लिम्फ। ये दोस्तों फिजिशियन की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर हमारे नर्सिंग ऑफिसर भी यूज़ कर सकते हैं इसे को बगैर एडवाइस के, और पेशेंट भी यूज़ कर सकता है। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये शायद ही हमारे किसी पेशेंट का, सॉरी हमारे शायद ही किसी नर्सिंग ऑफिसर का गलत हो सकता है दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों आपके सामने पड़ा है, बिल्कुल बड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, एक पेशेंट आपके सामने आता है दोस्तों जो बहुत ही ज़बरदस्त डिहाइड्रेशन का पेशेंट, सीवियर का मतलब होता है सीरियस तरीके से उसमें डिहाइड्रेशन है बहुत ही ज़बरदस्त वाली। उसमें आप कौन सा ट्रीटमेंट करोगे? उसमें आप डीएनएस फ्लूइड दोगे, या उसमें आप कोलोडिस इमीडिएटली दोगे, या उसमें आप रिंगर लैक्टेट यानी कि आरएल दोगे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विद रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? जो डिहाइड्रेशन की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों, वो अगर फ्लूइड में पूछी जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में पूछी जाती है, वो होती है दोस्तों स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली यानी कि आरएल फ्लूइड। और जो आरएल फ्लूइड होता है दोस्तों वो एक चीज़ की और ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों, बताइए दोस्तों किसकी होती है? यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों आपके सामने। हमने 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको दिया है। रिंगर लैक्टेट एक और में यूज़ की जाती है दोस्तों,
और उसको हम बोलते हैं बर्निंग पेशेंट में। जो भी बर्निंग पेशेंट आपके सामने आता है दोस्तों, उसमें हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस अगर फ्लूइड के रूप में पूछी जाती है वो होती है रिंगर लैक्टेट यानी कि आरएल फ्लूइड। तो राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सीवियर डिहाइड्रेशन का ऑप्शन सी आपके सामने राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये थी क्लास नंबर 31 आपके सामने वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से। कल हम आपके लिए अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन आपके सामने डालेंगे जो एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं। कल हम आपको अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन पर आपको पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन आपको पहले ही आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उनको हमने आपको रिपीट करवाया है ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप भूलें नहीं। तो राइट आंसर हो दोस्तों सी। और जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर आपके सामने, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं हमारे, जो नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जितने भी अपने यार दोस्त हैं जो भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।